देश में पहली बार आतंकी संगठन आईएस का हमला। लखनऊ में 11 घंटे की मुठभेड़ के बाद मारा गया आतंकवादी सैफुल्ला। मारे गए आतंकी के पास से 650 गोलियां, 8 पिस्टल, बम बनाने का सामान बरामद। मारे गए आतंकी सैफुल्ला के 2 और साथी आतंकियों की तलाश है। पूरे घटनाक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश के शाजापुर में ट्रेन धमाके से हुई थी। कल सुबह 9:30 बजे शाजापुर के जबड़ी स्टेशन से पहले इंदौर, भोपाल, उज्जैन पैसेंजर ट्रेन के जनरल डिब्बे में धमाका हुआ था और 9 लोग घायल हो गए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आतंकी ने धमाके के लिए ट्रेन में पाइप बम लगाया। इसकी तस्वीर उसने अपने सीरिया में बैठे आकाओं को भी भेजी। इसके बाद कल दोपहर करीब 1:30 बजे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के पिपरिया इलाके से 3 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। पुलिस जांच कर रही है। मध्य प्रदेश ट्रेन में धमाके के बाद कानपुर से भी 2 संदिग्ध आतंकवादी फैसल और इमरान पकड़े गए, जिनके घर की पुलिस तलाशी ले रही है। यूपी के अलीगढ़ में आतंकियों से कनेक्शन मिलने पर इंदिरा नगर के सैयद मीर हुसैन उर्फ हमजा की तलाश की जा रही है। हमजा का अब तक सुराग नहीं। लखनऊ में आईएस आतंकी के एनकाउंटर के बाद इलाहाबाद को हाई अलर्ट पर रखा गया। सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। यूपी में वाराणसी भी हाई अलर्ट पर, पुलिस आने जाने वालों पर निगाह रखे हुए है। लखनऊ में आईएस आतंकी के एनकाउंटर के बाद आईएस कनेक्शन की पड़ताल के लिए एनआईए की टीम लखनऊ और शाजापुर जाएगी। शाजापुर में हुए ट्रेन धमाके में आईएस का नाम सामने आया। 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आज सोमनाथ मंदिर पहुंचे, आरती में शामिल हुए, जोत ली। पीएम के साथ अमित शाह भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन से मुलाकात की थी। परिवार के साथ 10 से 15 मिनट का वक्त बिताया था। गुजरात में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य की 182 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। फिलहाल यहां बीजेपी की सरकार है। यूपी में आज आखिरी चरण में पूर्वांचल की 40 सीटों पर मतदान जारी। मोदी के वाराणसी में भी आज मतदान। सुबह 9 बजे तक 10.5% वोटिंग हुई। अपना दल की नेता केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर के बूथ नंबर 335 पर वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी 40 सीटें जीतेंगे। वाराणसी दक्षिणी से बीजेपी उम्मीदवार नीलकंठ तिवारी ने वोट डालने के बाद कहा, दादा श्यामदेव राय चौधरी नाराज नहीं। नीलकंठ तिवारी ने बीजेपी की जीत का दावा किया। वाराणसी की पिंडरा सीट से 5 बार विधायक कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने वोट डाला। कहा, इस बार भी बम्पर वोटों से जीतूंगा। दक्षिण वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी राजेश मिश्रा ने वोट डालने से पहले बड़ा गणपति मंदिर में दर्शन किए। मूषक के कान में बोलकर जीत की मन्नत मांगी। वाराणसी में बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं ने कहा, उनकी पहचान पुरुष सुरक्षाकर्मी कर रहे हैं। महिलाओं के मुताबिक वो अपना चेहरा गैर मर्दों को नहीं दिखा सकती। यूपी के गाजीपुर में मनोज सिन्हा ने वोट डाला। कहा, बहुमत से जीतेगी बीजेपी। यूपी के गाजीपुर में बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई सिबकतुल्ला अंसारी ने भी वोट डाला। अपने विधानसभा में विकास का दावा किया। वाराणसी में बीजेपी के बड़े नेता श्यामदेव राय चौधरी का चुनावी राजनीति छोड़ने का ऐलान। वाराणसी दक्षिण से 7 बार बीजेपी के विधायक रहे। इस बार बीजेपी ने दादा को टिकट नहीं दिया। मणिपुर में भी आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। सीएम इबोबी सिंह ने थाउबल विधानसभा क्षेत्र में वोट डाला। यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं इबोबी। एमसीडी चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज आप कार्यकर्ता रोशन मंत्री गोपाल राय के घर के बाहर धरने पर बैठे। पत्नी, बच्चों और घर के सारे सामान के साथ प्रदर्शन। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले रैली कर कांग्रेस ने ताकत दिखाई। राहुल ने कहा, कांग्रेस में आप और बीजेपी की तरह एक व्यक्ति की पूजा नहीं होती। मोदी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर भूख हड़ताल। पन्नीरसेल्वम के समर्थक कर रहे हैं हड़ताल। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने युवाओं में से राज्य में शांति बहाली में सहयोग की अपील की। कहा, तुम मुझे शांति दो, मैं तुम्हें नौकरियां दूंगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से भुवनेश्वर में मिले। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव के लिए साझे उम्मीदवार को उतारने पर चर्चा हुई। बीएमसी के मेयर का चुनाव आज वोटिंग से होगा। बीएमसी कमिश्नर ने बुलाई है 227 नए चुने पार्षदों की बैठक। बीजेपी के इस रेस से बाहर होने के बाद शिवसेना का मेयर बनना तय है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की गैंग से जुड़ी 2 महिला आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के जामनगर के एक कारोबारी की हत्या की साजिश में पकड़ी गई।
महाराष्ट्र के नासिक में पैसों के लेन देन के विवाद में अंगूर व्यापारी रवि वाक की पिटाई के बाद अस्पताल में मौत, नाराज परिजनों ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बैरक में आरपीएफ कांस्टेबल दलबीर सिंह ने खुद की सर्विस राइफल से खुद को गोली मारी, आत्महत्या कर ली, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का आदेश। दिल्ली के मोतीबाग में तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने 50 साल के बुजुर्ग को टक्कर मारी, आरोपी बिजनेसमैन गिरफ्तार, अस्पताल में चल रहा है बुजुर्ग का इलाज। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के निजी अस्पताल में घुसकर महिला रिसेप्शनिस्ट को गोली मारी, इसके बाद आरोपी ने खुद को गोली मार ली, दोनों की मौत एक तरफा प्यार में वारदात।